खास मुलाकात में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार राजेश और अब एक खास मुलाकात होने वाली है बिहार के वरिष्ठतम राजनेताओं में से एक, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व मंत्री, बिहार विधानसभा के पूर्व स्पीकर और ताजा बिहार विधानसभा के प्रो टेम स्पीकर रह चुके और बिल्कुल हाल में कांग्रेस विधायक दल के नेता की घोषणा की जा चुकी है। उन्हीं सदानंद सिंह जी से इस वक्त हमारी खास मुलाकात शुरू होने वाली है। बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष, कांग्रेस विधायक दल के नेता सदानंद सिंह आज हैं खास मुलाकात में। बहुत बहुत स्वागत है सदानंद जी। बहुत धन्यवाद। लेकिन सबसे पहला सवाल, कांग्रेस विधायक दल के नेता आप पहले भी रह चुके हैं। इस बार शायद चुनौतियां कहीं ज्यादा बड़ी होंगी जब आप 10-11 साल पहले थे कांग्रेस विधायक दल के नेता, क्योंकि इस बार नगण्य है संख्या कांग्रेस की। तो पिछले बार के विधायक दल के नेता की चुनौती और इस बार जो बने हैं, दोनों में क्या फर्क है? बहुत फर्क है। उस समय हम लोग कुछ अच्छी स्थिति में थे 2000 में। आज 2011 में हमारी स्थिति निम्नतम स्तर पर पहुंच चुकी है और आज निश्चित रूप से कांग्रेस संगठन की जो स्थिति है, आज जो राज्य में कांग्रेस की पराजय हुई, इस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस को बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है हर क्षेत्र में। एक बात ठीक है कि यूपीए 1 के द्वारा और यूपीए 2 के द्वारा भी विकास के कार्यक्रम काफी लिए गए। मतलब आप कहने का मतलब यूपीए 1 और 2 2004 में जो मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे, हाँ, और 2009 में जो फिर बने। जी। जो इस तरह के सामाजिक उत्थान के और विकास के कार्यों में काफी रुचि ली केंद्र सरकार ने, जिसको हम कांग्रेस जन को, आम जनता के बीच पहुंचाने की बात थी, उसको हम लोग ठीक ढंग से पहुंचा नहीं पाए। और मुख्य कारण ये रहा हमारी पराजय का, कांग्रेस पर लोगों को इतबार नहीं रहा। दूसरी ओर जो यहाँ शासक दल के लोग थे, उनका तो चुनाव प्रचार प्रसार काफ़ी तेजी और मेहनत और शक्ति के साथ की ही जा रही थी, हो ही रही थी। लेकिन दूसरी ओर राजद और लोजपा ने भी उसी तरह की मेहनत शुरू कर दी। तो आम जनता को यह भ्रम सा हो गया कि कहीं राजद और लोजपा का यह गठबंधन फिर तो नहीं सत्ता में आ जाए। और इस कारण भी सभी लोग उद्विग्न थे, आवेश में थे। किसी तरह उन दोनों को आने देना नहीं चाह रहे थे सत्ता में। इसलिए कांग्रेस की ओर भी जो मुखातिब लोग थे, जो चुनाव के पूर्व हम लोगों की सोच थी, उससे बहुत कम। हम लोगों ने तो सोचा था कि कम से कम 30-40 सीटों से ऊपर जरूर लाएंगे, उससे भी खराब स्थिति है। 30-40 सीट आपने सोचा था, शायद 50, लेकिन उसके एक दहाई मतलब 3, 4 या 5 पर आकर अटक गए, 5 से भी कम हो गई सीट। तो इसीलिए आपने पिछले कुछ मिनटों में जो दुर्गति हुई कांग्रेस की, अगर बहुत मैं स्पष्ट शब्दों में कहूं, उस पर आपने रोशनी डाली। लेकिन कुछ और कारण है सदानंद जी। आप चूंकि वरिष्ठतम राजनेता में से हैं बिहार के, तो मुझे पूरी उम्मीद है आप बेबाकी से स्वीकार करेंगे, कांग्रेस की खुद भी तो कुछ अपने गरेबान में झांक कर देखना होगा ना। जिस तरीके से टिकटों का बंटवारा हुआ या बाहरी लोग जो आए, आप जैसे नेता जो न जाने 3-4 दशकों से हैं, नए लोग जो 3-4 महीने से आए या साल भर से आए, उन्हें जो तवज्जो दी गई, जो सीटों का बंटवारा हुआ, अंदरूनी कलह, क्या ये भी जिम्मेदार नहीं है कांग्रेस की? नहीं, ये आपने जितनी बातें कही, ये भी कांग्रेस की इस स्थिति के लिए निश्चित रूप से ये कारण बना है। और जिस तरह से बाहरी लोगों को तरजीह दी गई, जिस तरह से कांग्रेस के उम्मीदवारों का चयन किया गया, और उम्मीदवारी के चयन के बाद जिस तरह सदाकत आश्रम की स्थिति थी, सदाकत आश्रम में ताला बंद था, कोई श्राद्ध कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, बहुत ही अनुशासनहीनता की बात हो गई। कहीं कुछ लग नहीं रहा था।
यद्यपि दूसरे दलों में भी अनुशासनहीनता आई थी उन दिनों, जदयू में भी, भाजपा में भी, आरजेडी में भी, लेकिन उन लोगों ने 1-2 दिनों में अपने को संभाल लिया। और प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से जो संभालने की बात थी ये नहीं हो पाया, ये कारण है और इससे मेरी सहमति है, इसमें दो राय नहीं। बिल्कुल, और आप जैसे वरिष्ठ नेता अगर लाखों करोड़ों दर्शकों के सामने मौर्य पर स्वीकार कर रहे हैं तो शायद इसे एक सकारात्मक संदेश के तौर पर माना जाएगा कि अब कांग्रेस खुद एक अंतर अवलोकन कर रही है कि कैसे उसको सुधारा जाए। लेकिन एक और बात जो कि जनता जानना चाहेगी सदानंद बाबू कि एकला चलोरे, आपने जैसा कहा कि जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन हो गया, लोजपा और राजद का, लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन हो गया, क्या कांग्रेस को सचमुच अकेले जाना चाहिए था? नहीं, अकेले जाने की बात तो ठीक, रणनीतिक भूल तो कहीं नहीं थी? नहीं, कोई राजनीतिक भूल नहीं थी, अकेले जाना चाहिए था। देखिए, गठबंधन के कारण भी हम बहुत कमजोर हो गए। जिन सीटों पर, देखिए सीधी सी बात है कि राजनीतिक दल में जब लोग रहते हैं तो चुनाव की प्रक्रिया से आप दूर होंगे तो संगठन पर उसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। जिन क्षेत्रों में कांग्रेस के उम्मीदवार नहीं हुआ करते थे, उन क्षेत्रों में जहां हम आरजेडी को समर्थन देते थे, अन्य दलों को समर्थन देते थे, तो उससे कांग्रेस में एक हीनता की भावना होती थी और कांग्रेस के लोग दिन प्रतिदिन कमजोर होते गए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसी पार्टी जिसका 126 वर्ष का इतिहास है, आज़ादी के दिनों में इसकी कुर्बानी जहां इतनी उच्च शिखर पर रही, आज़ादी के बाद देश निर्माण में जितनी बड़ी भूमिका रही, उस दल को किसी के बैसाखी की आवश्यकता नहीं थी। बिल्कुल, यहीं पर जो दर्द भरी बात आपने कही, मैं समझ सकता हूं आपके दिल की पीड़ा क्या रही होगी। यहां पर एक बहुत ही कठोर आंकड़े कुछ सामने आ रहे हैं। आपने कहा कि बिहार भर में हर कंस्टिट्यूंसी में अपना जनाधार फिर से बने, राजद या बाकी लोगों के बैसाखी पर हम न चले, इसलिए ये काम किया। लेकिन एक ओर इस लक्ष्य की आप बात कर रहे हैं, दूसरी ओर साधु यादव को आपने टिकट दिया, पप्पू यादव जो एक कुख्यात हैं, सजायाफ्ता मुजरिम हैं, उनकी पत्नी को आपने टिकट दिया, लवली आनंद को आपने टिकट दिया। तो मतलब एक और आप आदर्श की बात कर रहे हैं, कांग्रेस का जनाधार बनाने की बात कर रहे हैं और बढ़ाने के लिए ऐसे लोगों का साथ ले रहे हैं, तो कहीं कुछ जनता में भ्रम की स्थिति नहीं पैदा होगी? नहीं, मैंने तो आपके पूर्व ही आपके प्रश्न पर हमने कहा कि उम्मीदवारों के चयन में गड़बड़ी हुई है, तो उससे साफ ये संकेत मिलता है यदि इस तरह की बातें नहीं होती तो कांग्रेस की ये स्थिति थोड़े होती। यानी ये भी कारण है। और आगे क्या मौर्य पर इस वक्त आप खास मुलाकात में लाखों लोगों से आप बात कर रहे हैं, क्या आप अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से बिहार भर में आप आज आश्वासन दें कि ऐसी भूल जो अभी विधानसभा सीट में हुई, बतौर नेता विधायक दल अब अगले विधानसभा चुनाव में या आने वाले वक्त में कांग्रेस ये भूल नहीं करेगी? नहीं, कांग्रेस ऐसी भूल अब कभी नहीं करेगी। कांग्रेस इस तरह की भूल करके जितनी निम्न स्थिति में आ गई है, अब कांग्रेस को बचा ही क्या है। इस स्थिति से उबरने के लिए कांग्रेस को अपने पुराने गलतियों को सुधारना होगा और उस ओर आलाकमान भी सचेष्ट है, हम लोग तो पूर्णतया सचेष्ट। बहुत खूब। और खास तौर पर अपने दर्शकों को मैं याद दिलाना चाहूंगा कि भले ही पिछले 10-15 सालों में राजनीतिक उठापटक का दौर रहा है, पहले राष्ट्रीय जनता दल और बाकी सहयोगी पार्टियां जिसमें कांग्रेस भी उसके अंग थे, उनका गठबंधन था। पिछले 6 सालों में एनडीए का गठबंधन जारी है। लेकिन एक चीज जो पिछले करीब 40 सालों से बदस्तूर बरकरार है कि सदानंद सिंह ने कांग्रेस का दामन 4 दशकों से एक बार भी नहीं छोड़ा। उन्हीं सदानंद सिंह से खास मुलाकात जारी है। लेकिन इस वक्त समय हो चला है एक छोटे से विराम का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको बताएंगे किस तरीके से बिहार राजनीति का यह दिग्गज सदानंद सिंह अपने छात्र जीवन में राजनीतिज्ञ बनना ही नहीं चाहते थे। आखिर वैसे तेज तर्रार लेकिन खासम खास अपने एक लक्ष्य की ओर बढ़ने वाले युवा ने क्यों मोड़ लिया अपना रास्ता राजनीति की ओर, यह हम जानने की कोशिश करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।